तो भाई मदर एंड फादर ऑफ ऑल डील्स तो फाइनली हो गई है, बट ऐसा क्या चेंज हो गया है भारत में कि हर देश इंडिया के साथ, भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है। क्या भारत सच में एक सुपर पावर बनने वाला है? इस वीडियो में मैं उन 5 ऐसी ट्रेड डील्स को डिकोड करूंगा और बताऊंगा कि इंडिया को क्या सच में इन डील से फायदा है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूरो ट्रेड डील के बारे में। 27 डेवलप्ड कंट्रीज का ये ब्लॉक, जिसकी टोटल जीडीपी 17 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। इस डील के साइन होने के बाद इंडिया की मोस्ट ऑफ द गुड्स अब जीरो टैरिफ के साथ यूरोपियन मार्केट में बिकेंगे। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा? पहली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यूरोप का मार्केट इंडिया टेक्सटाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे पहले अप टू 13% तक का टैरिफ लगता था, जो कि घट के एकदम जीरो हो गया है। बाकी और टेक्सटाइल हब कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, वियतनाम के प्रोडक्ट्स के आगे इंडिया के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते बिकेंगे। सेकेंड इंडस्ट्री जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है वो है केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस पे भी पहले 12% का टैरिफ लगता था, जो कि घट के अब जीरो हो जाएगा। इससे इंडियन जेनरिक ब्रांड्स को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि यूरोप एक हाई वैल्यू हाई मार्जिन मार्केट है। यूरोप भी चाइना के एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और इंडिया से अच्छा अल्टरनेटिव तो हो नहीं सकता। पहले इससे यूरोप का क्या फायदा है? भाई इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यूरोप के प्रोडक्ट्स जैसे वर्जिन ऑलिव ऑयल और बाकी कंज्यूमर फूड के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते इंडिया में बिक सकते हैं। यूरोप की हाई एंड लग्जरी कार्स भी अब सस्ती हो जाएंगी इंडिया में, बट लग्जरी कार्स पे अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, बिकॉज BMW और ऑडी जैसी कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कर रही हैं, तो उनका टैरिफ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बट फेरारी जैसी कंपनीज को इससे फायदा हो सकता है, जो कि टोटल इंपोर्ट्स पे डिपेंड करती हैं। एंड इन कार्स के इंपोर्ट पर एक कोटा भी है। 13 से 30 लाख तक की वैल्यू की 34,000 गाड़ियां ही इंपोर्ट्स हो सकती हैं। 30 से 42 लाख तक की 33,000 गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती हैं। सो लेट्स सी इंडिया के लिए कितनी फायदेमंद ये डील हो सकती है। सो सेकंड डील है इंडिया यूएस डील। तो ट्रम्प बाबू फाइनली मान गए और उन्होंने ट्रेड डील साइन करके इंडिया का टैरिफ कम कर दिया है, जो कि पहले उन्होंने 50% किया था, उसको घटाकर 18% कर दिया है। एंड ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडिया ने अपनी डिपेंडेंसी ऑयल की रशिया से हटाकर और यूएस से और वेनेजुएला से ऑयल लेने का कमिट किया है। इंडिया ने $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस में कमिट किया है इन कमिंग 5 ईयर्स, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में होगा, जैसे डिफेंस, टेक। ये 24-25 में इंडिया का यूएस से इंपोर्ट $45 बिलियन का रहा है, जो कि बढ़ के अब $100 बिलियन हो जाएगा। मतलब सीधा 120% की ग्रोथ। भाई यूएस को तो इससे सीधा फायदा होने वाला है कि उनके पास एडिशनल $50 बिलियन पर ईयर का इन्वेस्टमेंट इंडिया से आएगा। पर इंडिया के लिए भी कोई लॉस डील नहीं है। इंडिया के काफी सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और जेम्स जैसे सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। यूएस एक ह्यूज मार्केट है, वहाँ पे कंजम्पशन बहुत हाई है, लोगों के पास पैसा बहुत है, एंड 18% इज एक्चुअली वेरी गुड व्हेन वी कंपेयर दिस विद अदर कंट्रीज। कुछ ही गिनी चुनी इकोनॉमीज हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, जिनका टैरिफ अभी इंडिया से कम है। पर भाई बांग्लादेश भी यूएस के पास पहुंच गया अपना टैरिफ कम करवाने के लिए, बिकॉज 18% टैरिफ इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक एडवांटेज देता है। बांग्लादेश इज ट्राइंग टू कट देयर टैरिफ टू 15%, और इसके बदले वो अपनी चाइना से डिपेंडेंसीज कम करके बल्कि यूएस से अपना सारा इंपोर्ट करेंगे। तो क्या अब तक कल को यूएस का बेस भी खुलवा दे वो बांग्लादेश में, तो इंडिया के लिए ये सिक्योरिटी वाइज भी ठीक नहीं होगा। थर्ड है इंडिया और यूके की ट्रेड डील। ये दिखने में तो बहुत छोटी डील हो सकती है, पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डील है। ब्रेक्जिट के बाद यूके को एक नया पार्टनर चाहिए था और इंडिया ने बहुत ही अच्छी टाइमिंग पे डील क्लोज कर ली है। इंडिया के की सेक्टर्स जैसे कि अपैरल, जेम्स, ज्वेलरी को इससे काफी बूस्ट मिलेगा। इंडिया के सर्विसेज एंड आईटी फर्म्स को भी काफी अच्छा मार्केट एक्सेस मिलेगा, बिकॉज यूके सिर्फ एक कंट्री नहीं है, लंदन दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। एंड यूके की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है ही उसके लिए। फोर्थ इज इंडिया एंड यूएई एनर्जी एंड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप। इंडिया एंड यूएई के तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल ही चले गए। अभी हाल ही में यूएई के प्राइम मिनिस्टर चंद घंटों के लिए इंडिया आए और पीएम मोदी से मिलके गए। पीएम मोदी भी उनको रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट तक गए। ये दिखाता है कि इंडिया की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है मिडिल ईस्ट में। इंडिया ने लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड एलएनजी सप्लाई स्ट्रेटेजी पे एक डील साइन की है, एंड 2032 तक $200 बिलियन तक ट्रेड ले जाने की बात हुई है। भाई सुपर पावर बनना है तो एनर्जी तो लगेगी, और एनर्जी के लिए एक स्टेबल पार्टनर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट। गल्फ रीजन में अब इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो चुका है। इंडिया सिर्फ एक ऑयल परचेजर नहीं रहा है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पे भी इंडिया और यूएई की बात हुई है। फिफ्थ इज इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल डील। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, बिकॉज जर्मनी यूरोप का एक मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। इस डील की सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया और जर्मनी साथ में मिलकर 6 सबमरीन्स बनाएंगे, जिसकी कॉस्ट $8 बिलियन होगी। जर्मनी की थाइसनक्रप मराइन सिस्टम कंपनी इंडिया की मदद करेगी इस चीज में। थाइसनक्रप इंडिया की मेजोकॉन कंपनी के साथ मिलकर इन 6 सबमरीन्स को बनाएगा, एंड दिस विल बी विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया ने जर्मनी से ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोटेक पर भी काफी बातें करी हैं। सो इन सारी डील्स को देख के लगता तो है कि इंडिया अपने पाथ पर जा रहा है सुपर पावर बनने के। हाँ, बट अभी तक बना नहीं है, बिकॉज अभी भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, एंड दीज आर वेरी गुड साइंस फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के टाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी अच्छे हो चुके हैं। सो लेट्स होप ये सारी ट्रेड डील्स इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव साबित हों। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को फॉलो करो और भी ऐसी वीडियोस के लिए।